अपना परिचय देते हुए प्रिंसिपल साहब बताएं कि बच्चे क्यों विद्यालय में झाड़ू मार रहे हैं, क्या इसके लिए कोई नियुक्ति शासन द्वारा नहीं है? सर, मेरा परिचय है सुशील कुमार पांडे, प्राथमिक विद्यालय शिक्षा विभाग कॉलोनी, नगर क्षेत्र में प्रधानाचार्य के पद पर हूँ। यहाँ पर डीएम साहब का पिछली बार आदेश हुआ था सितंबर में, और जब से ये डीएम साहब आए आदेश दिए कि ये कर्मचारी आते थे कुछ दिन तक तो साफ़ सफाई किए, उसके बाद जो है ये सफाई करना छोड़ दिए। बच्चे ही कैंपस में जो है झाड़ू मारते हैं, पैसा मारते हैं, बड़ी मुश्किल से सिफारिश करने पर ये कूड़ा केवल उठाते हैं। वह भी ये कूड़ा उठाने में कई दिन तक समय लगाते हैं, क्योंकि सुबह हमें प्रार्थना करना है, विद्यालय में बच्चों को बैठना है, साफ़ सफाई नहीं हो पाती है। तो हम बार बार प्रयास करते हैं इसके लिए। नगर पालिका के जो इनके इंस्पेक्टर हैं उनसे भी कंप्लेंट किए हैं कई बार, नगर शिक्षा अधिकारी को भी कई बार मौखिक और व्हाट्सएप से डीएम साहब का आदेश भी भेजे हैं, और वार्ड मेंबर को भी मैंने फ़ोन करके बताया है कई बार कि थोड़ा सा साफ़ सफाई पर इसे ध्यान दें, बच्चों को ही करना पड़ता है। क्योंकि कॉन्वेंट से कंपटीशन करना है हमको, तो हम जहाँ बच्चे कॉन्वेंट में सज के जाते हैं और सीधे प्रार्थना में खड़े होते हैं, हमारे बच्चे वहीं घर से आते हैं, नहा धो के आते हैं, इधर गंदगी में साफ़ सफाई लेकर झाड़ू मारते रहते हैं। ये बड़ा दिक्कत है। डीएम साहब के आदेश को इनको बार बार समझाने बताने के बाद भी शौचालय हमारा साफ नहीं लगता है। मैं प्राइवेट व्यक्ति को बुला करके हर हफ्ते में 400 रुपया देता हूँ, एक दिन आकर के साफ़ करता है, तो मेरा शौचालय साफ़ होता है। तो ये शौचालय आप अपने व्यक्तिगत पैसे से साफ कराते हैं? हाँ, मैं अपने व्यक्तिगत पैसे से साफ़ कराता हूँ। और ये झाड़ू जो है बच्चे ही मारते हैं विद्यालय में। हाँ। वो पहले आते थे, लेकिन अब वो आना बंद कर दिए। तो आपने इसके लिए संबंधित विभाग में शिकायत दर्ज कराई? शिकायत किया है। मैं कहिए तो आपका नाम नंबर दूँगा, आपने जो वहाँ के इंस्पेक्टर हैं नगर पालिका के, उनको भी मैंने कहा कि आप कर्मचारी काम नहीं करते हैं, वो बल्कि ऊपर से हमारे ऊपर गुस्सा करते हैं। हाँ। जब वो फ़ोन करते हैं अपने कर्मचारी को, तो सारे कर्मचारी फ़ोन करते हैं कि आपने क्यों कंप्लेन किया, क्यों कंप्लेन किया, काम नहीं होता है। यदि काम होता है तो हमको पानी की जरूरत क्या होती है? जब शिकायत करने पे उल्टे ही समाधान न करने के बजाय आपको खुद ही जो है शिकायती लहजे में धमकी की तरीके से बात करते हैं। हाँ, कि आपने क्यों शिकायत दर्ज कराई ऊपर? हाँ, उनको गुस्सा आता है कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं। अभी हमारे विद्यालय को नियमित, विद्यालय की साफ सफाई नियमित होनी चाहिए। विद्यालय में बच्चों के ये देखिए घास जमा हुआ है। हाँ। ये देख रहे हैं ना? हाँ। ये घास जमा हुआ है, कूड़ा रखा हुआ है। ये छोटे बच्चे, मासूम बच्चे हैं, किसी माँ बाप के छोटे गुलारे बच्चे हैं। अगर इसमें सांप आ जाए या कोई गंदगी की वजह से कोई जानवर आ जाए, जंतु आ जाए और बच्चे को हो जाएगा कुछ, तो क्या हम उसके माँ बाप को बच्चे को वापस कर पाएंगे? नहीं। हमारी मजबूरी है बच्चों को लेकर के स्वयं मिलकर के साफ सफाई करना। अगर ये करते तो ये कंप्लेन कर। कई बार मैंने कहा कि इस पर दवा, एक बार घास छिलवाए थे वो बहुत सिफारिश करने के बाद, तो हमने कहा कि इस पर दवा मरवा दीजिए ताकि ये घास जो दोबारा जमने ना पाए। यहाँ पे कुल कितने शिक्षक हैं? हम अकेले ही हैं। अकेले हैं? बच्चे लगभग बच्चे जो है हमारे यहाँ 50 से ऊपर नामांकित हैं। हाँ। और आने वाले बच्चे लगभग 60 से ऊपर हैं। तो 50 नामांकित हैं और 60 कैसे आ रहे हैं? 60 बच्चों के साथ कुछ बच्चे आते हैं, कुछ बच्चे बिना आधार के हैं। अच्छा। जिनका वो आते हैं लेकिन उनका नामांकन नहीं हो पा रहा है। वो आधार प्रक्रिया में है, उनकी बनाने की प्रक्रिया में है। अगर वो बन जाएगा तो विद्यालय वो प्रतिदिन आ रहे हैं? हाँ, आ रहे हैं। तो आप अकेले 60 बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं? सरकार की नौकरी में हम नौकर हैं, और हम ये कभी नहीं कह सकते कि हम ये काम नहीं करना है। हमको हर आदेश सरकार का मानना है, हर आदेश का पालन करना है, चाहे वो कितना हो काम है। लेकिन ये है कि मैं हर काम करता हूँ, लेकिन जो चाहिए उस गुणवत्ता से मैं स्वयं संतुष्ट नहीं पाता हूँ। तमाम सरकार के जो है व्हाट्सएप पर काम है, तमाम मोबाइल पर काम करने रहते हैं, सारे कामों को करना पड़ता है, तमाम सूचनाओं को देना पड़ता है। हर कक्षा में हम व्यवस्थित होकर पढ़ा नहीं पाते। बच्चे जिस कक्षा में जाएंगे बच्चे हैं ना, तो शिक्षकों की कमी से शिक्षा कार्य में व्यवधान भी हो रहा है? एकदम व्यवधान हो रहा है, एकदम व्यवधान हो रहा है। तो शिक्षक नहीं रहेगा, और अब जो सिलेबस बदल गया है, हर कक्षा के लिए एक अध्यापक, सिलेबस जाकर देखिए, बिना एक अध्यापक के एक कक्षा को पढ़ाना बहुत मुश्किल है, वो गुणवत्ता ले आना बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए ऊपर आपने लिखा शिक्षा अधिकारी महोदय? हमारे यहाँ विद्यालय पर कम से कम विभाग से और अन्य विभागों से मिलाकर के लगभग 30-35 विद्यालय का निरीक्षण करते हैं एक महीने। डाइट से लेके BSc ऑफिस से लेके DM ऑफिस से लेके तमाम SDM तहसीलदार सारे लोग आके निरीक्षण करते हैं। सब लोग अपने विद्यालय का सारा मानक सब कुछ पूछते हैं, सब कुछ जानते हैं। उसके बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो पाता? समाधान समस्या का सरकार की नीतियों के ऊपर है। सरकार जब तक नहीं चाहेगी ये समाधान नहीं हो पाएगा।
क्या नाम है? अंकिता गुप्ता। किस क्लास में पढ़ती हैं? 4 में। झाड़ू आप रोज लगाती हैं? क्यों? सफाई वाला नहीं आता? क्या नाम है बाबू आपका? विद्यालय में कूड़ा आप लोग उठाते हैं? झाड़ू कौन लगाता है? झाड़ू आप ड्राइवर हैं? आपका नाम? मनोज, हम कर्मचारी हैं। कर्मचारी हैं। झाड़ू लगाने के लिए कौन नियुक्त है नगर पालिका से? हैं? दूसरा कोई, हम लोग कूड़ा उठाते हैं। कूड़ा रोज उठाते हैं आप? हैं? प्रिंसिपल साहब तो कह रहे हैं कि आपको बुलाना पड़ता है तब आप कूड़ा उठाते हैं। अरे सर, स्कूल बंद था। स्कूल बंद था, 4 दिन का तो कूड़ा है नहीं। आप रोज नहीं उठाते हैं कूड़ा? बताएं, इधर देखिए, आप रोज कूड़ा नहीं उठाते? जब स्कूल खुलता है तो उठाने आते हैं। रोज? कल तो संडे था। परसों नहीं आए थे, चौथा दिन आए थे। चौथा दिन आए थे। एक दिन रोज छोड़ के उठा? एक दिन का आकर देकर उठाते हैं। 3 महला ऐसा है। क्यों है? और सफाई के लिए बच्चे झाड़ू लगा रहे थे? तो बच्चे लगा रहे थे तो हम लोग तो गलती नहीं है। जो सुपरवाइजर है उसके उनको ना चाहिए। सुपरवाइजर का आपका नंबर? सुपरवाइजर का नंबर जरा बोलिए। आशीष, नंबर बोलिए उनका। नंबर तो नहीं याद। नंबर याद नहीं है आपको? जी। कैसे आपसे बात होती है? अगर कोई कार्य होगा आपका तो आप कैसे बात करते हैं? तो दूसरे के मोबाइल से बात करते हैं सर। तो पूरा कौन? मूल जवानी नहीं याद है। हाँ, कहाँ लिख के रखे हैं? मोबाइल में। तो मोबाइल कहाँ है? मोबाइल है सर, स्विच ऑफ है। क्यों? रात में लाइन नहीं थी, मेरा घर कोपागंज पड़ता है। लिए मोबाइल? जी। दीजिए, खोलिए जरा उसको। नंबर बतीबा उनको मोबाइल में नहीं बोल देबो। आपन बोला यार। नहीं, हमको उनका दीजिए ना, सफाई निरीक्षक महोदय का, सुपरवाइजर का अपने। बहुत दिन का कूड़ा कूड़ा ही महीनों का है। महीनों का पड़ा हुआ है। आप नंबर बोले ना उनका, हम बात कर। नहीं है, फ़ोन मेरा दूसरा है। मेरा फ़ोन जो पर्सनल था वो ख़राब है।